हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्लैट, दैट इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, इन लास्ट 10 days, दैट टू फ्रॉम जीरो। क्या हम अभी भी कर सकते हैं? देखो यार, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। स्लैट के अंदर अगर एमसीक्यू वाला जो पेपर है, रिटर्न जो है, उसमें तुम बेसिक मार्क्स भी ले आते हो, ठीक है, और कॉल ले लेते हो इंटरव्यू की, और अगर तुम इंटरव्यू में धासुक मचा देते हो, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो, तो वो एडमिशन तुम्हें दे देंगे। इंटरव्यू यहाँ पर बहुत मैटर करता है, बट इंटरव्यू को जाने का रास्ता एमसीक्यू वाला पेपर ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 days के अंदर तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। बट बहुत बच्चे जो पेपर क्लियर कर जाते हैं, उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। तो प्रॉमिस करो कि इवन आफ्टर, जब अगर पेपर आपका सही हो जाता है, आपको लग रहा है कि हाँ यार 35 to 40 तो मेरे आ ही जाएंगे, ठीक है ना, देन प्रॉमिस मी कि आप वापस आके पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर पर्सनल इंटरव्यू, बट बहुत कम उसको क्रैक कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके 2 एग्जाम्स हैं। यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, 5th मई का एग्जाम और 10th मई का। तो यहाँ पर हम 11th मई, सॉरी 10th नहीं, 11th मई वाले को एम कर रहे हैं। 5th मई को आप एज अ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो कि हाँ यार ये मेरा मॉक टेस्ट है, ठीक है ना। एग्जाम का टाइम है 9 AM to 10 AM के बीच में, सॉरी 9 AM to 10 AM के बीच में, और इसी बीच में आप अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट जो है वो loggery.in पर प्रोवाइडेड है। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर पैटर्न देख लेते हैं फटाफट से। तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम क्या है? तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम जो आपका है, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग है 12 मार्क्स की, लीगल रीजनिंग है 12 की, एनालिटिकल 12 की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 12 की, जनरल नॉलेज 12 मार्क्स की। टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का है, ठीक है। रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा नहीं होगा वो हम बाद में देखेंगे, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी की बात नहीं करेंगे। अभी तो तुम्हें कोई तैयारी नहीं करनी ना, तो बस हाँ चिल मारो। लीगल रीजनिंग के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ और नहीं तो एमसीक्यूज करके जा सकते हो। यूनिवर्सल्स में से करके क्या जा सकते हो, करने हैं यूनिवर्सल्स की बुक में से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स जो है, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिवर्सल में से शॉर्ट में पढ़कर जा सकते हो, ठीक है ना। और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, बिल्कुल शॉर्ट में थ्योरी दी हुई है तो थ्योरी पढ़कर जानी है, ठीक है ना। और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम का टॉपिक है, वो सारा का सारा सॉल्व करके जाना है। जो नहीं आता वो रट्टा मार के जाना पड़ेगा, यही अभी कर सकते हो। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो loggery.com पे आपको एक आपके साथ PDF शेयर करा हुआ है, वहां से आप उनको स्टडी करके जा सकते हो। लीगल जीके मैंने बता दिया कैसे करना है। असर्शन एंड रीजन जो है वो लॉजिकल के अंदर जब आप पढ़ोगे ना लॉजिकल रीजनिंग, तो कॉन्सेप्ट्स आप मतलब पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करना है, और नॉलेज आपकी लग जाएगी। तो ये हो जाएगा लॉजिकल में, बस पढ़ लेना। फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आप यूनिवर्सल्स में से सॉल्व करके जा सकते हो, राइट। अब यहाँ पर देखो यार, लीगल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये तो शॉर्ट में बताया, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप चाहते हो कि अभी से पढ़ना, आप थोड़ा थोड़ा या एग्जाम के बाद पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हो, तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। बट येस, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लीगल रीजनिंग। ये तो शॉर्टकट है, इसमें आपका PI नहीं क्लियर होगा, MCQ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर का है ये, जिसमें मैथ्स थोड़ा बहुत उठा दो तो गुड, 15-16 मार्क्स का ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, सिलेक्शन बेस्ड पजल, एनालॉजी। देखो यहाँ पर जो ये है, इसके लिए पजल टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो आते हैं वो बेसिक से ही आते हैं, पर सर्कुलर अरेंजमेंट की और सिलेक्शन बेस्ड पजल की अगर आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, तो वहाँ पर बहुत आराम से आप क्वेश्चन लगा पाओगे। एनालॉजी का कॉन्सेप्ट देखोगे और आगे बढ़ जाओगे जिंदगी में। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के एग्जाम्पल्स लगा लिए और एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, कोई लंबा नहीं, और फनी सा चैप्टर है, मतलब मजे आते हैं इसको सॉल्व करके। क्लासिफिकेशन नाम का टॉपिक होगा, इसके अंदर भी एनालॉजी की तरह कॉन्सेप्ट समझोगे और आगे बढ़ जाओगे। ब्लड रिलेशंस अच्छे से सॉल्व करोगे, एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज भी। सिमिलर फॉर कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज एंड क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ठीक है। इसके लिए आप RS अग्रवाल की बुक ले लो, या फिर अरिहंत की बुक भी ले सकते हो। अरिहंत की बुक का ये फायदा है कि उसमें क्लॉक्स एंड कैलेंडर भी कवर हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, MK पांडे में से करने हैं ये सारे टॉपिक्स MK पांडे लेनी पड़ेगी। येस, यू हैव टू गो थ्रू इट। असम्पशन, इन्फ्रेंस, असर्शन, रीजन। देखो असर्शन रीजन आ गया ना, बहुत ईजी है यार। कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और कंक्लूजन का सेम ही चैप्टर है, ठीक है ना, तो एक चैप्टर तुम्हें कम दिखेगा। कोर्स ऑफ एक्शन, वेन डायग्राम, ये सारे टॉपिक्स हैं। मैं कहूँगी ये वाले पजल टेस्ट वाले, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो तो इनको पहले करो, अगर आप पजल्स में अच्छे हो इनको पहले करो। वैसे दोनों ही करके जाने हैं, जो मर्जी करो। मैथ्स के अंदर
प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। देखो मैथ्स इंपॉर्टेंट है, आ जाता है बहुत, ठीक है ना, बट लास्ट 10 डेज में इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। करना चाहते हो तो मैंने बुक बता दी है। इंग्लिश बहुत आसान है और इंग्लिश को अच्छे से करेंगे, हर रोज 1 आवर इंग्लिश को देंगे हम, हर रोज। और उसमें कौन सा टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का टॉपिक है। आपको हर रोज एक टॉपिक उठाना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक्स है ना। इसमें से फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर होगा तो करना, नहीं तो नहीं। 8 टॉपिक्स हो गए। तो हर रोज अगर तुम 1 टॉपिक भी उठाते हो और गूगल सर्च करते हो कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन्फ्रेंस टाइप ऑफ आरसी क्वेश्चंस, उसके टिप्स जो है कॉपी करो और वो टिप्स को अप्लाई, जो ट्रिक्स दिए हुए हैं उनको अप्लाई करो क्वेश्चन पे। जो भी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बुक है उसमें से ढूंढो कि इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन कहाँ पे, निकाल के उसको सॉल्व करो। कोई PYQs पढ़े हैं, क्लैट के कुछ भी PYQs हैं उसमें से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं तो आप जो हमारा मॉक टेस्ट है वहां पर जाकर के सॉल्व करने की कोशिश करो। बट हाँ, क्वेश्चंस लगाओ, आपको आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्लैट वाला लेवल नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का इतने डिफिकल्ट नहीं आते, बेसिक क्वेश्चंस है। बट हाँ, अगर अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। स्टैटिक जीके के अंदर ज्योग्राफी, बुक्स एंड ऑथर्स, एक स्पोर्ट्स वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। स्पोर्ट्स में से क्वेश्चन बहुत आता है। आर्ट्स एंड लिटरेचर कर जाना है, ठीक है। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक्स के यूनिवर्सल्स में से MCQs पढ़ जाओ, रट्टा मार जाओ बस। लास्ट 10 डेज में तो रट्टाफिकेशन ही होगा। करंट अफेयर्स में देखो, अगेन करंट अफेयर्स जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ उससे क्या आपका PI क्लियर हो जाएगा, नहीं होगा। देखो करंट अफेयर्स जो है, अगर आप अभी मैगजीन पढ़ने लगोगे प्रतियोगिता दर्पण, तो एक्सप्लेन, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो इससे जाओ, प्रतियोगिता दर्पण जितनी मंथ्स की पढ़ी जाती है उतनी पढ़ो, नहीं तो loggery.in पे जो 1 शॉट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। 7 to 8 आवर्स में आपका मतलब हर रोज आपको 7 to 8 आवर्स ही लगाने, 2 3 घंटे भी एक दिन लगाओगे तो 3 दिनों में एक आपका खत्म हो जाएगा। डिजी नोट्स भी दिए हुए हैं, उसमें से आप रिविजन कर सकते हो। जितने ज्यादा करके जा सकते हो उतने बढ़िया है। 12 मंथ्स वैसे करना होता है, 8 to 12 मंथ्स, बट यहाँ पर अगर 6 मंथ्स भी, अगर 4 मंथ्स भी होते हैं, प्रीवियस 4 मंथ्स मतलब जैन फेब मार्च ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये भी होते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अप्रैल के भी 15 डेज ऑफ अप्रैल, मॉक टेस्ट में भी आपको जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट के अंदर जो जीके के क्वेश्चन मिल रहे हैं वो अच्छे से कर जाना, ठीक है ना। उसमें से भी आपका बहुत कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लान जो है वो डे टू डे प्लान है। बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हो, आई एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो यार, अगर वकील बनना है, लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो भाई ऐसा तो नहीं है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, राइट। यू हैव टू स्टडी अलॉट, यू हैव टू रीड अलॉट ऑफ केसेस। तो क्यों ना अभी प्रैक्टिस कर ली जाए बहुत पढ़ने की। अगर मैं 3 घंटे का भी एक स्लॉट बना रही हूँ, ठीक है ना, और 1 आवर का ये स्लॉट बना रही हूँ, कौन कौन रेडी है इतनी देर पढ़ने के लिए। इफ यू स्टडी फॉर सो मैनी डेज, सो मच, ठीक है ना, और 9th-10th को आप रिविजन, 9th को आप 10th को रिविजन कर लेते हो, तो क्यों नहीं होगा बेटा। MCQ वाला पेपर तो तुम धुआंधार क्लियर करके आओगे और तुमको इंटरव्यू के लिए भी कॉल आएगी, और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के 1 शॉट्स लगा के रखने हैं, कम से कम नहीं तो 6 मंथ्स, 4-5 मंथ्स के तो लगा के ही रखने हैं। जो भी पूछ लें करंट अफेयर्स में तुम अच्छे होने चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तुमको अच्छे होने चाहिए, वो यूनिवर्सल की पढ़ी हुई तुम्हें सफाइस कर जाएगी, ठीक है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, विली, LAN LR बाय विली में से पढ़कर जाना है, या फिर तुम NCERT में से भी लगा के जा सकते हो। जो 12th की NCERT है उसमें से भी PI के लिए पढ़कर जा सकते हो। पर्सनल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन मैंने वीडियो ऑलरेडी कर रखी है। ट्राई करो कि कोई सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप तुमने करी हो तो उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। ये सब कुछ करना है। फॉर दैट सेपरेट वीडियो चाहिए तो PI के लिए पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना, तो तुम बता सकते हो। एंड अगर आपको हमारे मॉक टेस्ट खरीदने हैं तो डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। 1 शॉट करंट अफेयर्स खरीदने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप बाय कर सकते हो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है, अगर हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू एनालाइज, वो चाहते हो कि मैं कर दूं, देन कॉमेंट, आई वुड लव टू do a video for you guys. That's it. कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करे, do write in the comment section. Bye.